हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हरियाणा करंट अफेयर जो कि 24 नवंबर 2022 की है। आज के जितने भी क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा राज्य में कितनी और नई जेलें बनाई जाएंगी? तो ये 3 जेलें और नई बनाई जाएंगी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दादरी व फतेहाबाद 2 जेलें बनकर तैयार हो गई हैं। रोहतक की जेल का निर्माण कार्य जारी है। आगे पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में 20 जेलें हैं। याद रखना सभी, वर्तमान में हरियाणा में 20 जेलें हैं। 20वीं जेल जो कि 14 फरवरी 2022 को मेवात नू जिले में खुली थी। तो ये याद रखना, 14 फरवरी 2022 को मेवात जिले में खुली थी। आगे पढ़ लेते हैं। जेल मंत्री और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं जो कि निर्दलीय सिरसा रानिया से जीते हुए हैं। ये याद रखना सभी। आगे पढ़ लेते हैं। जेलों का नाम बदलकर सुधारगढ़ हो गया है। अब जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुधारगढ़ कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में 900 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये यमुनानगर जिले में लगाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यमुनानगर में 900 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा, ऐसा हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। कृषि में कनेक्शन दिए गए 6.64 हजार लाख से भी अधिक। याद रखना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1966 में हरियाणा में कृषि के लिए 20,190 नलकूपों का इस्तेमाल होता था। वही अब 2022 में यह बढ़कर कितना हो गया है? 6.64 लाख से अधिक हो गया है। आगे पढ़ लेते हैं। 1966 में राज्य में केवल 9749 औद्योगिक क्षेत्र बिजली कनेक्शन थे जो अब 2022 में बढ़कर 1.18 हजार लाख से अधिक हो गए हैं। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके बीच 1966 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 48 यूनिट थी, ये याद रखना, जो अब 2022 में बढ़कर लगभग 1805 यूनिट हो गई है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1966 में हरियाणा के पास 343 मेगावाट बिजली थी जो आज 2022 में 13106.58 हो गई है। याद रखना सभी, डाटा इम्पोर्टेंट डाटा है, सभी याद कर लेना। अगला है तीसरा क्वेश्चन। हरियाणा में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में किस कोर्स को बंद करने के आदेश जारी किए हैं? तो ये किए हैं, जेपटी कोर्स को बंद करने के ऐलान किए हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में 342 निजी और 2 सरकारी संस्थान वर्तमान में 2 वर्षीय जेपटी कोर्स विद्यार्थियों को करा रहे थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने इस कोर्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव कौन है? महावीर सिंह, ये याद रखना। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में जेपटी कोर्स नहीं होगा, मतलब जेपटी कोर्स को बंद कर दिया गया है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। सरकार ने 2023-25 से DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स बंद करने का निर्णय लिया है। आगे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के प्रावधानों के कारण यह कदम उठाना पड़ा। अब 4 वर्षीय कोर्स शुरू होंगे, मतलब 4 वर्षीय कोर्स शुरू होंगे
डिप्लोमा की जगह विद्यार्थियों को अब डिग्री मिलेगी। याद रखना, जेएफटी कोर्स अब बंद कर दिए गए हैं, उनकी जगह अब डिप्लोमा की जगह अब विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। निजी शिक्षण संस्थानों में जेएफटी कोर्स की 21,000 सीटें हैं। 5100 कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनमें से 3456 शिक्षक हैं व 1728 गैर शिक्षक कर्मचारी हैं। प्रदेश में 2025 तक जेएफटी भर्ती की संभावना नहीं है, मतलब जेएफटी कोई भर्ती की कोई संभावना नहीं है 2025 तक। जेएफटी कोर्स जारी रखने से बेरोजगारों की फौज खड़ी हो सकती है। आगे पढ़ लेते हैं। सरकार प्रदेश के 25 सरकारी संस्थानों में जेएफटी कोर्स 2020-21 सत्र से बंद कर चुकी है। इन संस्थानों में डीएलएड की 2750 सीटें थी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्कोच ग्रुप द्वारा आयोजित अवार्ड कार्यक्रम में किस विभाग को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बागवानी विभाग को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्कोच ग्रुप द्वारा आयोजित अवार्ड कार्यक्रम में बागवानी विभाग को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। याद रखना, स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। हरियाणा को यह अवार्ड फसल विकास कार्यक्रम CCDP की फुल फॉर्म है क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना सभी। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये हरियाणा को मिला है, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंचकुला जिले में इसकी घोषणा हुई है। इसकी घोषणा कहाँ से हुई है? पंचकुला जिले से। आगे, कृषि पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री संजीव बलियान हैं। तो कौन है इसके मंत्री? संजीव बलियान, ये याद रखना सभी। कृषि पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री संजीव बलियान हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा स्टेट गेम ऑफ द डफ में किस मूक बधिर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है नीरज ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डफ द्वारा 19 व 20 नवंबर को रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में छठी हरियाणा स्टेट गेम ऑफ द डफ प्रतियोगिता में खिलाड़ी नीरज ने 100 मीटर व 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है और 400 मीटर रेस में रजत पदक जीता है। 100 मीटर व 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है और 400 मीटर रेस में रजत पदक प्राप्त किया है, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 7वां। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऋषभ यादव ने। ये याद रखना, ऋषभ यादव ने जीता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम के तीरंदाज ऋषभ यादव ने नीदरलैंड में आयोजित चैंपियनशिप जेवडी ओपन 2022 में किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता है, याद रखना सभी। 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है राजकुमार मक्कड़ को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ को 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य जिला पर्यावरण योजना तैयार करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये पहला राज्य बन गया है, याद रखना सभी। पहला राज्य बन गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले जिला पर्यावरण योजना तैयार की है, याद कर लेना सभी। ये थी हमारी आज की हरियाणा करंट अफेयर।
हमारा टेलीग्राम चैनल है HSSC ऑल एग्ज़ाम एंड सिटी एग्ज़ाम स्पेशल प्रिपरेशन क्विज। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।